हाय एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द के क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले कि हमने वीडियो बना दिए हैं जिसमें 500 से ज़्यादा वाक्यांशों के लिए एक शब्द कराए हुए हैं, तो आप उसे जाकर ज़रूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रत्युत्पन्नमति। इसका बताना है हमें ये क्या मतलब होता है। तो प्रत्युन्नति जो है, ए है उत्तर ना देने की क्षमता, बी जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, सी जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, डी जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्युन्नति है। ठीक है। सेकंड है पार्थिव। पार्थिव को क्या बोलते हैं? एक शब्द इसका है पार्थिव। पार्थिव का क्या मतलब होता है? जिसका संबंध मनुष्यों से है, बी जिसका संबंध प्रथा से है, सी जिसका संबंध ईश्वर से है, डी जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है। थर्ड क्वेश्चन है जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे क्या बोलते हैं? तो इसका ये तो सभी को मालूम होगा। थर्ड जो है उसका राइट आंसर है इंद्रजीत, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और जितेंद्रिय की बात करें तो इसका मतलब होता है इंद्रियों को जीतने वाला। जो विजय प्राप्त कर चुका है उसे इंद्रजीत, और जो इंद्रियों को जीतने वाला होता है उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या बोलते हैं? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है डी, कुलीन बोलते हैं जो उच्च कुल में पैदा होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कानून का रूप, यहाँ से देखिए, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा क्या कहलाता है? जो कानून के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विधेयक। जो कानून के रूप में प्रस्तुत किया जाता है प्रस्ताव। सिक्स क्वेश्चन है जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या है? जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द है ए मुमुक्षु। मुमुक्षु, मुमुक्ष नहीं होगा यहाँ पे, ये भी एक जैसा ही दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, मुमुक्षु। 7 क्वेश्चन है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? तो जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है उसके लिए सी राइट आंसर है, अप्रमेय। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है ए पतित, बी लुंठित, सी धाराशायी या डी पालकी। तो इसका राइट आंसर होगा गिरा हुआ के लिए पतित होता है एक शब्द। 9 क्वेश्चन देखेंगे। जिसकी आशा ना की गई हो, यह है जिसकी आशा ना की गई हो, ए प्रत्याशा, बी अप्रत्याशित, सी आशातीत या डी अप्रत्याशा। तो इसका राइट आंसर होगा बी अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना की गई हो। 10th क्वेश्चन है पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? पृथ्वी है ये, इसके तीनों ओर जो है ये तीनों ओर पानी जो है उस क्या कहलाता है? तो जो इसका राइट आंसर होता है वो है बी प्रायद्वीप कहलाता है, और जो चारों ओर होता है उसे द्वीप कहते हैं। ठीक है। 11 क्वेश्चन है जिसके पास कुछ भी ना हो, ए गरीब, बी अकिंचन, सी दरिद्र, डी विनीत। तो इसका राइट आंसर होगा अकिंचन, जिसके पास कुछ भी ना हो। 12th क्वेश्चन है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष किया गया विद्वतापूर्ण भाषण। ए संभाषण होता है, बी अभिभाषण, सी अपभाषण या डी अनुभाषण। तो इसका राइट आंसर है बी अभिभाषण होता है, जो विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाता है। जैसे कि राष्ट्रपति का जो होता है अभिभाषण, उसे भाषण जो होता है उसे अभिभाषण बोलते हैं। 13 क्वेश्चन है आदि से अंत तक के लिए क्या बोला जाएगा? एक शब्द ए अधोपांत, बी आदि, सी दिगंत या डी अंतिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोपांत, जो आदि से अंत तक होता है। जंगल में लगने वाली आग एक शब्द है, इसके लिए ए अनल, बी दावानल, सी जठरानल, बी बड़वानल। तो इसका राइट आंसर होगा बी दावानल, जो कि जंगल में लगने वाली आग को बोला जाता है। 15 क्वेश्चन है जहाँ लोगों का मिलन हो एक शब्द क्या होगा? उसके लिए ए मेला, बी भीड़, सी सम्मेलन, डी सम्मिलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सम्मेलन। 16 क्वेश्चन है जो व्याकरण जानता है उसे क्या बोलते हैं? एक शब्द उसके लिए ए शास्त्री, बी व्याकरण, सी वैयाकरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वैयाकरण। 17 क्वेश्चन है किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है
कौन सा पुरस्कार क्या दिया जाता है जब कोई किसी प्रतियोगिता में विजय होता है? तो ए पुरस्कार, बी पारितोषिक, सी उपहार या डी प्रेमोपहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पारितोषिक। 18 क्वेश्चन देखेंगे। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। सख्य भाव मिश्रित अनुपात को क्या बोलते हैं? ए प्रेम, बी स्नेह, सी सख्य भाव या डी प्रणय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रणय। ठीक है। 19 क्वेश्चन देखेंगे। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना के लिए एक शब्द, ए अपयश, बी अपकीर्ति, सी कलंक, डी दुश्चरित। तो इसका राइट आंसर जो है वो है कलंक होता है, सी कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना। 20 है शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो शस्त्र जो है उसको क्या बोलते हैं? ए वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, बी वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, सी एक तरह की विद्या या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, शस्त्र को बोला जाता है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, और जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र बोला जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो हाथ से थाम कर चलाया जाता है। 21 क्वेश्चन है। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे क्या बोलते हैं? ए वितरागी, सी शतरागी या डी सी अनुरागी या डी रागी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वितरागी या बैरागी भी बोलते हैं ऐसे। तो जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसे क्या बोलते हैं? ए वितरागी। 22 क्वेश्चन है। जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द के लिए एक शब्द क्या है? ए अमर, बी अजर, सी सदाबहार या डी तरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अजर होता है। ये कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अजर बोलते हैं। ठीक है। 23 क्वेश्चन है। जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द क्या है? बी वैधानिक, सी ए वैधानिक, बी संवैधानिक, सी निरुद्ध या डी अवैध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवैध, जो कानून के विरुद्ध हो। 24 क्वेश्चन है। जिसके बराबर कोई ना हो, ए विलक्षण, बी अनुपम, सी असाधारण, डी लोकातीत। जिसके बराबर कोई ना हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी अनुपम होता है, जिसके बराबर कोई ना हो। 25 है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो ए वनाग्नि, बी दावानल, सी जठराग्नि या डी बड़वानल। तो जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसे बोलते हैं दावानल। ठीक है। और जो पेट में लगने वाली आग होती है पेट में, उसे जठराग्नि, और जो जल में लगने वाली या समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल बोलते हैं। मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी, सीता को बोलते हैं मिथिलेश कुमारी। ठीक है। 27 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जो पीछे चलता है उसके लिए क्या है? ए अनुगत, बी पिछलग्गू, सी पिक्षल या डी आगत। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए अनुगत, जो पीछे चलने वाला होता है। किसी कथन पर सहमत होना। कोई कथन है अगर उस पर सहमत है तो उसे क्या बोलते हैं? ए समर्थन, बी अनुमोदन, सी स्वीकृति या डी सहमति। तो जो इसका राइट आंसर है वह है स्वीकृति, किसी कथन पर सहमत होना। 29 क्वेश्चन है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? ए क्रमागत, बी अन्वयागत, सी परंपरागत, पारागत या डी तथागत। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला होता है उसके लिए एक शब्द होता है अन्वयागत, और जो क्रम दर क्रम चलता है उसे क्रमागत बोलते हैं। पर्वत की तलहटी, उसके लिए एक शब्द क्या है? ए द्रोण, बी बेसिन, सी घाटी या उपत्यका। पर्वत की तलहटी, तो उसके लिए एक शब्द होता है डी उपत्यका। ठीक है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या है? ए कृपण, बी स्मृषण, सी मितव्ययी या डी अल्पव्ययी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कृपण होता है, जो कंजूसी से धन व्यय करता है। 32 है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं है, ना दिन इसका निश्चित है ना ही समय, तो उसके लिए एक शब्द होता है ए अभ्यागत, बी गणमान्य, सी अतिथि या डी असामयिक। तो इसका राइट आंसर है सी अतिथि होता है, जो इसका ना आने का समय होता है, ना ही आने का दिन होता है, ना ही आने का समय होता है निश्चित। 34 है। भला चाहने वाला किसी एक शब्द होता है? ए निस्वार्थ, बी पुण्यात्मा, सी हितैषी, डी सहायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हितैषी होता है, जो भला चाहने वाला होता है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? ये तो सभी को मालूम है, दत्तक कहलाता है। बी इसका राइट आंसर है। 36 है। जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? जो मापा ना जा सके। 36 है। ए अपरिमेय, बी अप्रमाणित, सी अनुपेय या डी अपर। तो उसका राइट आंसर है आप। 36 का राइट आंसर है
ए अप्रमेय, जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। 37 है, जो किए गए उपकारों को मानता है, जो किए गए उपकारों को मानता है, ए उपकारी, बी कृतज्ञ, सी कृपा पात्र या डी सुपात्र। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, कृतज्ञ होता है जो उपकारों को मानता है। जो उपकारों को नहीं मानता उसे कृतज्ञ बोलते हैं, और जो मानता है उसके लिए कृतज्ञ बोलते हैं। 38 है, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, इसके लिए एक शब्द क्या है, सरोकार, बी निराकार, सी साकार या उपर्युक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता है। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहा जाता है, जो हमेशा अपने मतलब का काम करता है उसे क्या बोलते हैं, ए परमार्थी, बी स्वार्थी, सी स्वार्थी या डी मतलबी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वार्थी बोलते हैं जो हर समय अपना मतलब साधता हो। 40 क्वेश्चन है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या है, ए धीर ललित, धीरोद्धत या धीरोदात या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का क्वेश्चन है सी, जो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक होता है वो धीरोदात्त कहलाता है। 41 है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है, ए अप्रमाणित, बी अप्रमेय, सी अपरिमित, डी अनप्रमाणित। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी, अप्रमेय। बी इसका राइट आंसर है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, ए बड़वाग्नि, बी दावाग्नि या सी बृहाग्नि या डी जठराग्नि। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी। ये कई बार क्वेश्चन आया है अलग अलग तरीके से। तो इसको दावाग्नि बोलते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोलते हैं। 43 क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो। 43 क्वेश्चन देखिए, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है अक्सर। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, विरह विदग्धा। जो नायिका अपने पति के परदेश में होने के लिए होने से क्या है, दुखी हो, उसे विरह विदग्धा कहलाता है। सी इसका राइट आंसर है। और जो जिसका पति परदेश चला गया उसे प्रोसित पति का कहा जाता है। ठीक है। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जो मोक्ष की कामना करने वाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मुमुक्षु, मोक्ष की कामना करने वाला, अभी हमने बताया था। 45 इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसको क्या बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया था इसे। तो क्या हुआ, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, जितेंद्रिय। ठीक है, ये भी जितेंद्रिय है पर स्पेलिंग थोड़ी यहाँ पे देख लेना आप लोग, ये सही है, जितेंद्रिय इस तरीके से लिखा जाएगा, ये कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, तो ध्यान से करें क्वेश्चन को। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, जो वीर पुत्र को जन्म देती है, उसके लिए ए वीरांगना, बी पुत्रवती, सी वीर प्रशु या डी वीर बहुरी। तो जो इसका राइट आंसर है वो सी है, वीर प्रशु होता है जो वीर पुत्र को जन्म देती है। 47 है, जिसका शत्रु पैदा ना हो, उसके लिए ये तो बहुत ईजी है, डी है, अजात शत्रु, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो। जिसका उपचार ना हो सके, दपसाध्य, असाध्य, सी श्रमसाध्य या डी साधनहीन। तो जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए होता है असाध्य, बी इसका राइट आंसर है। 49 क्वेश्चन है, पूरब और पश्चिम की दिशा, पूरब और उत्तर के पश्चिम, उत्तर की जो बीच की दिशा होती है, ये पूरब और ये उत्तर, इसके बीच की ये दिशा क्या कहलाती है, ए आग्नेय, बी ईशान, सी वायव्य या डी नैऋत्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ईशान कहलाता है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, बी इसका राइट आंसर है, ईशान। 50 क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता में कुशल हो, जो तत्काल कविता में कुशल हो उसे क्या बोलते हैं, जो तुरंत कविता कर सके, ए सुकवि, बी महाकवि, सी राजकवि या डी आशु कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आशु कवि, जो तत्काल कविता में कुशल हो। 51 है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या है, निर्मम, निर्दय, सी निर्भय या डी निहृदय। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं है। 52 है, जानने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या है, जिसे जानने की इच्छा हो, ए जिजीविषा, बी जिज्ञासु, सी जिज्ञासा या डी ज्ञातज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला।
जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? बी असाध्य, और ए असाध्य, बी दुसाध्य, सी साधनहीन, या डी श्रमसाध्य, जिसका इलाज ना हो सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए असाध्य। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है, आगे हम और क्वेश्चंस इसके करेंगे, तो बने रहें वीडियो में।